स्क्रीन पे आइए। थैंक यू फ्रेंड्स। आज का दिन सबके लिए बहुत बहुत स्पेशल है। सबसे पहले मैं सबके साथ एक वीडियो शेयर करूंगी, हर हर औरत की लाइफ के बारे में, जो आप सबको दिखाएगी। शेयर कर रही हूं सबके साथ। वीडियो को देखने के बाद मैं तो एकदम स्पीचलेस हो गई हूँ। एक लेडी होती है, उसको कितने रोल्स प्ले करने पड़ते हैं। कभी वो एक वाइफ, कभी उसे वाइफ का रोल प्ले करना पड़ता है, कभी उसे बेटी का रोल प्ले करना पड़ता है, कभी उसे एक बहू का रोल प्ले करना पड़ता है, कभी उसे माँ का रोल प्ले करना पड़ता है। इन रोल्स में मुझे लगता है कि वो अपने आप को भूल जाती है। ये हर औरत की लाइफ में होता है। मेरा नाम गुनिका सोनी है, मेरे हस्बैंड इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। के बाद मेरी लाइफ की भी जर्नी ऐसे ही स्टार्ट हुई थी। तो मेरा करियर का स्टार्टिंग, आई स्टिल रिमेम्बर द डे 9 जुलाई 2007, माय फर्स्ट जॉब इन MNC। देखिए, जब एक स्टार्टर होता है ना, उसे ऑन साइट का प्रोजेक्ट मिलता है तो उसको बहुत खुशी मिलती है। तो ज्वाइनिंग के विद इन अ ईयर मुझे जर्मनी का ऑन साइट का प्रोजेक्ट मिला था। मेरी फ्लाइट तब जर्मनी लैंड होते होते बनारस लैंड हो गई। वहां पे मैंने एक बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। फिर मेरी शादी हुई, बनारस मेरी शादी हुई। शादी के बाद मुझे लगता है कि हर लेडी अपने को भूल के सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही निभाने पर लग जाती हैं। मैंने एक अच्छी बहू बनने की कोशिश की, एक अच्छी माँ बनने की कोशिश की और एक अच्छी वाइफ बनने की कोशिश की। पर इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कहीं ना कहीं पे मैं खुद भूल गई थी कि मैं कौन हूँ। मैं अपनी आइडेंटिटी भूल गई थी। तो कई बार तो ऐसा होता है कि इंसान अपना नाम भी भूल जाता है। शादी के 5 साल बीत गए थे। इस बीच मैंने टीचिंग भी ट्राई किया था, मैंने बुटीक भी रन किया था, पर कहीं पे भी मुझे इंटरनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिली। एक खुशी होती है ना
जो इंसान अंदर फील करता है, वो खुशी मुझे फील नहीं हो रही थी। सब कुछ कर रही थी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा रही थी, पर अंदर एक हैप्पीनेस फील नहीं कर पा रही थी, कहीं ना कहीं पे कुछ कमी थी। और तभी हस्बैंड के थ्रू मुझे ये बिजनेस मेरी लाइफ में आया। मनोज भैया भाभी से मुझे मेरा मिलना हुआ और मेरी फर्स्ट प्रेस मीटिंग थी। हम लोग बोलते हैं ना कि पता नहीं कौन सी प्रेस मीटिंग, कौन सी ओपन मीटिंग एक इंसान की लाइफ चेंज कर दे। तो वैसे मेरी फर्स्ट प्रेस मीटिंग थी। वहां पे मेरे से मेरा ड्रीम पूछा गया और मुझे उस टाइम पे इतना मतलब अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं पे होता है ना कि कॉम्प्रोमाइज करके या रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करते करते उस टाइम तक मैं अपने ड्रीम्स भूल चुकी थी कि यार मैं कितनी ड्रीमर्स थी, मैं कितने ड्रीम्स देखती थी। हाँ मैडम, उस टाइम पे मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी लाइफ में क्या गैप है। उस टाइम पे मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे इस प्लेटफॉर्म को बिल्ड करना। उस दिन के बाद से मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। इस तरह मेरी लाइफ में एमवे बिजनेस आया और एक गजब सी खुशी फील होने लगी इस एसोसिएशन में। एक होता है ना कि अंदर जो गैप था, अंदर एक रियल हैप्पीनेस फील होने लगी, लाइफ बड़ी कंटेंटेड फील होने लगी। और जो हम अपनी लाइफ में चेंज फील कर पाए, हमें लगा कि हम पहले एक बहू थे, पर इस बिजनेस में आने के बाद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को और बेहतर वे में निभा पा रही थी। मतलब मैं एक और अच्छी बहू बन गई थी और एक अच्छी माँ बन गई और एक अच्छी वाइफ बन गई थी। कहीं ना कहीं होता है ना कि अंदर फील हो रहा था कि जब इंसान को खुद की अपनी एक आइडेंटिटी मिलती है ना, तो वो और ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पाता है। हर इंसान की लाइफ में एक गैप होता है, प्लेटफॉर्म ने उस गैप को फुलफिल किया और मैं अपने रोल्स को और बेटर परफॉर्म कर पा रही थी। देखिए, हर बिजनेस में कुछ ना कुछ पेन मिलता है और अगर पेन नहीं मिलेगा तो इंसान कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगा। इंसान की ग्रोथ के लिए पेन बहुत जरूरी होता है। वैसे मुझे इस बिजनेस में बहुत बड़ा पेन मिला, बहुत बड़ा चैलेंज मैं फील करती थी। हस्बैंड बिजनेस में सपोर्टिव थे पर साथ नहीं थे। सपोर्ट और साथ में बहुत डिफरेंस होता है। और मैं प्लेटफॉर्म में हमेशा जैसे कभी सब कपल्स को देखती थी, हस्बैंड वाइफ को साथ में देखती थी, तो वो एक कमी बहुत फील होती थी। सपोर्टिव थे, हमेशा सपोर्ट किया, पर वो साथ नहीं मिल पा रहा था। होता है ना कि एक डिसीजन, अ सिंगल डिसीजन कैन चेंज मेनी लाइफ। डिसीजन तो मैंने ले लिया था, पर पहला डिसीजन था कि सोनी साहब साथ में रहेंगे तो ये बिजनेस मैं करूंगी और अच्छा हो पाएगा। वैसे एक ओपन मीटिंग थी, ओपन मीटिंग से मैं बाहर जा रही थी, तो हमेशा कपल्स को देख मैं बहुत इमोशनल हो जाती थी। तो वैसे ही ओपन मीटिंग से बाहर जा रही थी मैं, मतलब मेरे आंखों में उस टाइम पे आंसू आ रहे थे, क्योंकि होता है ना कि इंसान कई बार किसी चीज को देख के बहुत फील कर लेता है, उस कमी की फील होती है। तो तब मनोज भाई ने मुझे देखा और वो देख रहे थे कि मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं। उस टाइम पे इन्होंने मुझे एक लाइन बोली थी, उस लाइन ने मुझे मेरे डिसीजन को एकदम पक्का कर दिया कि आज मुझे डिसीजन, अब मुझे बिजनेस बिल्ड करके दिखाना है और मुझे अकेले ही करना है। सोनी साहब का जब साथ मिलेगा, मुझे उनके साथ का वेट नहीं करना, मुझे अपने को प्रूफ करके दिखाना है। मैंने मनोज भैया को बोला था कि भैया थोड़ा अच्छा नहीं लगता, सोनी साहब बिजनेस में कब आएंगे। तब भैया ने मुझे बोला था कि दुनिका, अगर तुम्हारे कारण मुझे कन्याकुमारी भी जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगा। उस पल मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे मेरे फादर मेरे सामने खड़े हैं। सोनी साहब का सपोर्ट है, पर मनोज भैया का साथ मुझे मिल जाएगा तो मैं हर इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकती हूँ। और उस दिन से मुझे लगता है कि भैया का जो साथ मिला है वो जिंदगी भर का साथ मिला है।
वो एक पिता की तरह, एक छोटी बहन की तरह मतलब पूरा केयर करते हैं, और उन्होंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी निभाई। और मेरी लाइफ में इस बिजनेस के कारण इतना ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आया, मेरी लाइफ मतलब एकदम पूरी चेंज हो गई है। क्योंकि मैं अपनी लाइफ में, होता है ना कि मेरा करियर बहुत अच्छा हो सकता था, मेरे सारे फ्रेंड्स यूएसए में हैं, मैं भी अपनी यूनिवर्सिटी टॉपर थी, कहीं ना कहीं पे गैप था कि बहुत एजुकेशन लिया, बहुत पढ़ाई की, पर वो पढ़ाई एकदम जीरो हो गई है। माने कि मैंने 10 साल फेसबुक अपना खोल के नहीं देखा था, जो जो इंसान हर समय फेसबुक के सामने बैठा हुआ है, मेल कभी खोल के नहीं देखी थी, जो हर समय मेल कर रहा है। इस बिजनेस ने मेरी लाइफ में बैलेंस लेके आया, मुझे आइडेंटिटी दी, मेरे हर पिलर को स्ट्रॉन्ग किया, और अब मैं फील करती हूँ कि मैं इस दुनिया की सबसे ब्लेस्ड वाइफ हूँ, सबसे ब्लेस्ड मदर हूँ। ये सब कुछ मुझे एमवे ने दिया है। लोगों को लगता है कि एमवे एक बिजनेस है, पर इसके पीछे एक हिडन ब्यूटी है जो बहुत कम लोगों को दिखती है। तो मैं सबके साथ एक ही बात, मतलब जो मैं हमेशा फील करती हूँ कि अगर हर जन्म मिले तो एमवे बिजनेस ही मुझे, मेरी लाइफ में मुझे एमवे बिजनेस हर जन्म में करने को मिले, और यही टीम मिले, और यही मेंटोर्स मिले, और यही हस्बैंड मिले। मेरी लाइफ खुशियों से भर गई है इस प्लेटफॉर्म के कारण। बस सबको डिसीजन लेना है कि मुझे करना है। कई बार हम लोगों को अकेले चलना पड़ता है, बाद में लोगों का साथ मिलता है, तो हर इंसान को चलना पड़ेगा। और ये बिजनेस एक इंसान को बहुत इम्प्रूव कर देता है, उसको बाहर से नहीं अंदर से सुंदर बनाता है। बाहर से हम मेकअप करके सुंदर हो जाएंगे, तो असली सुंदरता अंदर होती है। लास्ट में मैं सबको बस एक मैसेज देना चाहूंगी, खुद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनो, फिर सबको बनाओ। छोटी सी जिंदगी में कुछ अलग कर जाओ। ये बिजनेस हर इंसान की स्टोरी बनाता है। अगर पेन आ रहा है, चैलेंज आ रहा है, तो आपकी स्टोरी बन रही है। पेन को अपनी ताकत बनाइए। हर इंसान, हर लेडी सब कुछ कर सकती है, बस वो एक सिंगल डिसीजन वो हिस्ट्री क्रिएट कर सकता है। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। Great.